महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट ले डूबी। बिजली एक माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए नेपरा को दरखास्त भी दे दी गई। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली महंगी से महंगी तरीन हो गई। गर्दिशी कर्जे कम ना हुए। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जे 3000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। हुकूमत का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। ज़राए वजारत तवानाई ने इंकशाफ किया कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा सालाना बुनियादों पर 7 से 800 अरब रुपए बढ़ रहा है। IMF को मनाने का मिशन। आलमी मालियाती फंड के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, बातचीत में तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द और मौशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट भी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगा। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। मौशी टीम वफ्द को डिनर भी देगी। नवाज शरीफ बढ़ती महंगाई और IMF से परेशान। खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, आलमी मालियाती फंड के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। मजीद कहा, किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। काश्तकार को उसकी मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए। आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला। ओहदा ना ही कोई वजारत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मंजर आम पर आ गए। ऐसे आए कि देखने वाली हर आंख सवाल करने पर मजबूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसा, ना ही कोई रैली। वजीर आला हाउस में आला सतह के सरकारी इजलास में शिरकत। वजीर आला मरियम नवाज के साथ मिलकर सदारत कर डाली। तंजियाकारों ने सवाल उठा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने किस हैसियत में सरकारी इजलास की सदारत की। ना तो वो पंजाब हुकूमत में वजीर हैं और ना ही मुशीर, ना उन्हें सरकारी तौर पर कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकारी इजलास की सदारत करना समझ से बालातर है। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रवानगी का प्लान। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगी। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज को रिलीफ मिलेगा या नहीं, एहतसाब अदालत में एवनफील्ड फ्लैगशिप और एलसीजिया रेफरेंस पर सवाल। हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 2 बजे सुनाया जाएगा। वकील कासिम मिसबा ने कहा, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जाया करना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां। लीगी रहनुमा राजा फारूक हैदर कहते हैं, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं, तहरीक किसी भी वक्त लाई जा सकती है। चौधरी अनवारुल हक से कहा है, तहरीक अदम एतमाद से बचना है तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब से बात कर लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ऐवान क्या अपनी काबीना के अरकान का भी एतमाद हासिल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मलिक अहमद खान बिचर को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हामिद रजा ने कहा, मोइन डियास कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद किया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नामजद MPA असलम इकबाल को हलफ तक उठाने नहीं दिया जा रहा। असलम इकबाल हलफ उठाने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। सेनेट इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल। इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ
अपीलें 21 मार्च तक दाखिल की जा सकेंगी। अपीलों पर फैसला 25 मार्च तक किया जाएगा। नजरसानीशुदा फहरिस्त 26 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार कागजाती नामजदगी 27 मार्च तक वापस ले सकेंगे। तहरीके इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में भी दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का इल्जाम, कहा मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत के बावजूद भी नहीं चल सकती। बानी PTI के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्हें रिहा करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें तो हुकूमत के लिए आसानी हो सकती है। 12 PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई देते हैं। 3 या 27 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वौदा कहते हैं इनकलाब लाने के और भी बहुत से तरीके हैं। शोहदा का तमस्खुर होना बहुत ही गलत है। इनकलाब लाने के लिए मुल्क की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। 4 कानून पास किए थे, नैब में तरमीम करने थी। उन तरमीम से भी नैब पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आज मुल्क का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, उसको नैब का खौफ है। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। इस हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आएँ ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। मुल्क का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। नैब का खौफ है। जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुना था नून लीग ने कहा कि नैब को खत्म करेंगे, अब अमल दरामद करें। कराची के शहरियों के लिए तिब्बी सहूलतें मजीद बेहतर बनाएंगे। शहरी 3 साल में हर शोबे में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची के एतमाद पर पूरा उतरेगी। गरीब आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। KMC के अस्पताल में रूट कनाल 500 रुपये में होगी। बल्दिया उस्मात चंद रोज में छत की बहाली का काम शुरू करेगी। MD कैट टेस्ट दोबारा नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने 35 दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा दाखिले हो चुके हैं, क्लासेस जारी हैं। बेकायदियों पर टेस्ट दोबारा भी कराया गया। हम इस मामले में अब मुदाखलत नहीं कर सकते। तालिब इल्म आरिफ ने कहा मेरा टेस्ट कोई गलत साबित कर दे तो मुझे फांसी दी जाए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए हम आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फांसी क्यों देंगे? आप वक्त ज़ाया करने के बजाय अगले साल टेस्ट के लिए तैयारी करें। कौमी अलमिया बन चुका कि अवाम का इदारों पर एतमाद नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 562 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,453 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया।